राजनीतिक रूप से एससी के मुकाबले ओबीसी सोया हुआ है। एससी में जागरूकता है राजनीतिक हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए। ओबीसी में कम है, लेकिन अब पिछले 1 साल में हम ये महसूस कर रहे हैं कि ओबीसी भी काफ़ी हद तक जागरूक हुआ है और अपने मुद्दे समझ रहे हैं। ओबीसी के सोने की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। ओबीसी का बहुत वोट ओबीसी इसका बीजेपी को मिला, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ओबीसी बीजेपी को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फुहड़ बातें करके, फर्जी बातें करके और अफवाह उड़ा के कोशिश करेगी कि इस बार भी देश की जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर ले। लेकिन देश की जनता से हमारी अपील है कि वो मुद्दे को सही तरीके से समझें, इनके बहकावे में ना आए। कोई ना तो सनातन विरोधी है, ना कोई हिंदू विरोधी है, और हम सब पार्टियों का जो इंडिया में पार्टी हैं उन सब का ये मानना है कि किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को नीच या छोटा नहीं बताना चाहिए, किसी के प्रति घृणा की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरे धर्म को गाली देते हैं या आलोचना करते हैं तो वो तो सांप्रदायिकता है, और अगर हम अपने धर्म की बुराई पे बात करते हैं तो वो सुधार है, समाज सुधार है। जो मैंने अभी बात कही वो यही फार्मूला है। मैं मानता हूँ हर धर्म में कुछ ना कुछ फर्जी बातें हैं, कुछ ना कुछ काल्पनिक बातें हैं, कुछ ना कुछ अंधविश्वास हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। लेकिन अपने अपने धर्म में सुधार की बात उठाएं। जब हम अपने धर्म की बुराइयों पर उंगली उठाते हैं, सुधार की बात करते हैं, तो हम समाज सुधारक हैं, और जब हम दूसरे धर्म की बुराई उठाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म पर आवाज़ उठाएं। इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी बहुत जागरूक और बहुत प्रगतिशील लोग हैं जो मुसलमानों की बुराइयों के खिलाफ, इस्लाम की बुराइयों के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं। पहले भी उठाई हैं, आज भी उठा रहे हैं। हिंदू धर्म में भी हमेशा समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन फ़र्क एक ये है कि पहले समाज सुधारकों को सम्मान दिया जाता था, उनकी बात का समर्थन मिलता था। अब मीडिया के कुछ चैनल ऐसे हो गए हैं कि जो समाज सुधारक को ही गाली देते हैं। जो मीडिया के सामने बोल पाते हैं या मीडिया तक पहुंच है जिनकी, या जो लाइमलाइट में रहते हैं, वो उनमें 99% एक ही वर्ग के लोग हैं। आम जनता में जब आप जाओगे तो इसके समर्थन में बहुत ढेर लोग मिलेंगे। आम जनता तक ये बातें पहुंच रही हैं, आप जैसे छोटे चैनलों के माध्यम से पहुंच रही हैं। बड़े चैनल सरकार की चापलूसी कर रहे हैं और व्यवस्था की चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि खाली इन बोलने वाले लोगों के गिनती करके मत समझो कि कितने समर्थन में है, सुनने वालों में कितने समर्थन में है। इसका आप सर्वे करोगे तो ज़्यादा लोग हमारी बातों के समर्थन में मिलेंगे। सर, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, जो घोसी उपचुनाव हुआ उसका रिजल्ट है, उसको कैसे देखते हैं? घोसी उपचुनाव एक नई राजनीति की पहल है, नई राजनीति की नींव रखी गई है घोसी चुनाव। घोसी चुनाव में आपको कई बातें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो जो विधायक दारा सिंह चौहान ने जो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, तो उसने इस गलतफहमी में की कि बीजेपी में तो जीत ही जाएंगे, सरकार भी है और समर्थन है पूरा जो। तो लोगों ने उसे सबक सिखा दिया कि हम दल बदल के विरोध में हैं, दल बदल को हम समर्थन नहीं देते। दूसरी बात, सरकार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, 10-12 मंत्री और 20 विधायक पूरे टाइम चुनाव में लगे रहे और सत्ता का दुरुपयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया। पुलिस ने लोगों को धमकाया, पैसे बांटे, शराब बांटी, सारे हथकंडे अपना लिए, जनता ने सब फेल कर दिया। ओपी राजभर को भूल गया। ठीक है, हाँ, ओपी राजभर भी वही दल बदलू है। तीसरी बात, प्रचार उन्होंने भी किया था। तीसरी बात जो बहुत बढ़िया जो संदेश है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हर वर्ग के वोट मिले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ 2-3 वर्ग के वोट लेकर जीत गए हैं। अपर कास्ट वोट भी मिला है, ब्राह्मण वोट भी मिला है, राजपूत वोट भी मिला है, ओबीसी को भारी संख्या में वोट मिला है, और एससी वोट बहुत भारी संख्या में, माइनॉरिटी, हर वर्ग में वोट मिले हैं। और जो जैसे राजभर लग रहे थे, राजभर आधे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिले हैं। संजय चौहान जो वो हैं, संजय निषादों के आधे से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये एक संदेश है कि जनता ने मुद्दे तय कर लिए हैं, और जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया, बीएसपी चुनाव लड़ी, उसका भी फायदा मिला गठबंधन को। बहन जी को अब इस पर विचार विमर्श करना चाहिए गंभीरता से, कि समय के साथ चलना चाहिए, समय के अनुरूप जनता की भावना को समझना चाहिए। वो रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले लिखा था कि जो तटस्थ हैं समय लिखेंगे उनके भी अपराध। तटस्थ होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। जब धर्म युद्ध हो, जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हों, तो तटस्थ नहीं रहना चाहिए कि हम तो किसी की तरफ भी नहीं हैं। आपको एक तरफ अपना रुख, अपना स्पष्टता के साथ आना चाहिए, न्याय के समर्थन में आना चाहिए। वैसे घोसी चुनाव से लगता नहीं आपको कि बीएसपी को भी मिल जाती तो एक पावर बन जाएगी? अगर बीएसपी चुनाव लड़ती तो आपको नहीं लगता बीजेपी जीत जाती है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहन जी ने समर्थन तो किया नहीं।
उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर कोई वो, पहली बात तो हमारे लोग वोट डालने ना जाएं, और अगर जाएं तो नोटा दबाएं। नहीं, वो तो छोटे मोटे लीडरों ने वहाँ बोला कि बहन जी ने कहा, ये बहन जी का बयान था, नोटा वाला। हाँ, बहन जी ने कहा कि हमारे लोग वोट डालने ना जाएं, और अगर जाएं तो नोटा दबाएं। नोटा को इसलिए तो ज़्यादा वोट मिले हैं, बहुत वोट मिले हैं। नोटा तीसरे नंबर पे है वो, ना 1700 वोट मिले, 1700 या ज़्यादा है ना 1700। हाँ। तो बहन जी को स्पष्टता के साथ आना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो किसी भी वजह से मिले हों, दलित समुदाय के वोट भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को मिले हैं। और ये जो चुनाव हुआ था, ये जो खतौली वाला, खतौली में भी SC वोट बहुत मिला था प्रत्याशी को, जो लोक दल के प्रत्याशी थे, उसमें मिला। तो अभी कोई रास्ते बंद थोड़ा ही हुए हैं इंडिया गठबंधन में? ना, कतई रास्ते बंद नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा था कि हमने तुमको बुलाया नहीं है अभी, एक तंज टाइप से, कि पहले अपना रिश्ता। लालू यादव, हाँ, लालू यादव जी ने ना, मैंने बॉम्बे मीटिंग जो हुई थी उसके बाद जो बोला था। तो देखो, मैं दूसरे के बारे में, कोई दूसरे नेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जो संजय निषाद और राजभर लुढ़क रहे हैं, ऐसे तमाम बीजेपी लुढ़क जाएगी, सारी बीजेपी लुढ़क जाएगी। योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का और मोदी का भी यही हाल होना। अब देखो, अभी जनता जागरूक हुई है, जनता को मुद्दे समझ में आने लगे हैं। अब आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तब से हर भर्ती का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, उसमें SC ST OBC के हक मारे जा रहे हैं हर भर्ती में, और किसी न किसी बहाने से उन्हीं वर्गों को भर्ती की जा रही है जिन्हें ये सनातन मानते हैं। तो इसीलिए तो ये सनातन चिल्ला रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस के जो 7600 के करीब भर्ती निकली है, उसमें OBC को कुल 229 सीट दी हैं। 27% आरक्षण में 2000 सीट मिलनी चाहिए थी। अच्छा, 429 सीट दी हैं। और EWS जिसको 10% आरक्षण है, उन्हें 810 दी हैं। ये अन्याय क्यों है भाई? नहीं, किसी आतंकवादी, अपराधी, गुंडे, बदमाश, लुटेरे, ठग, उनकी जाति धर्म देख के हम ये तय नहीं कर सकते कि वो कोई किसी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, या पूरी जाति का समर्थन उनके साथ है, या पूरी जाति का चरित्र वो है जो उनका है। किसी कोई भी हो, ये तो बीजेपी करती है। एक मुसलमान आतंकवादी पकड़ लिए तो सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। हमने, वो उनका व्यक्तिगत चरित्र है, वो दोनों खराब वो है उनकी स्थिति, लेकिन उसके लिए पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते। सर, एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि संविधान पे एक बड़ा खतरा है। अब भारत इंडिया जैसे नाम के लेकर हो रहा है, कभी संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था, उसके 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने, जो RSS के प्रमुख थे उस समय, उन्होंने एक लेख लिख कर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, हम इस संविधान का विरोध करते हैं, ये कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, नकल के करके बनाया गया है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और RSS तो कभी भी संविधान के समर्थक नहीं रहे। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि बाबा साहब के संविधान को हटा के मनु का संविधान लागू किया जाए, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है इतनी। इनकी असलियत ये है कि ये कितना ही भी गोडसे की पूजा करे जाएं, लेकिन जब जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं तो उन्हें लेके गांधी की समाधि पे जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये गोडसे पे फूल चढ़वा दें। ये जब विदेश में जाते हैं मोदी जी, तो बाबा साहब का और गांधी का ही नाम इन्हें लेना पड़ता है। अगर एक गोडसे का और सावरकर का नाम लेंगे तो इनका अपमान होगा। और संसद में तो सावरकर पर चढ़ गए ना। तो नहीं, सावरकर की फ़ोटो लगा दी थी इन्होंने, वो अलग बात है, लेकिन सावरकर को कोई ना इस देश में पसंद करता, ना कोई बाहर करता। तो गांधी और अंबेडकर को इस देश में ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इनकी कोशिश तो रहती है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। संविधान बदलने की बात, संविधान नहीं बदल पाएंगे। जिस दिन ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उस दिन ये बहुत बुरी हालत इनकी होगी। पर कई लोग कहते हैं कि हम दावाई तो करते हैं, वो तो धीरे धीरे अपना काम कर ही रहे हैं। सेंगोल स्थापित कर दिया उन्होंने संसद में। हाँ, ये छोटी मोटे टोटके करते रहते हैं ये, और इनमें करके खुश हो लेते हैं ये। लेकिन वो जो आप कह रहे हो, ना तो ये सामाजिक न्याय के खिलाफ, इन्होंने कई बार प्रयास किए नहीं आरक्षण में छेड़छाड़ करने के, लेकिन जैसे ही विरोधी ने दिखाई देता है तुरंत पलटी मार जाते हैं। नाम तो चेंज कर ही रहे ना, देखिए सर, भारत कर दिया उन्होंने। नहीं, वो चेंज थोड़ी करा, इन्होंने अपने कागजों में लिखना शुरू कर दिया, चेंज थोड़ी करा है ना, ये चेंज कर पाएंगे। 2 बात इन्होंने कही कि ये, एक तो कहते हैं कि इंडिया शब्द अंग्रेजों को दिया हुआ है, दूसरे कहते हैं कि ये नया नाम है, पुराना नाम भारत है। दोनों बातें गलत हैं। पहली बात तो इंडिया शब्द अंग्रेजों को दिया हुआ नहीं है। इंडिया शब्द जो है, जो वो है, हमारी ग्रीक भाषा है। ग्रीक जो यूनान के लोग थे, वो बहुत प्राचीन संस्कृति है, हमारे भारत की भी प्राचीन संस्कृति है। वो
सिंधु जो नदी है, सिंधु को इंडस कहते थे क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन का होता है। जैसे चाइनीज हमारा नाम अगर लेंगे तो दूसरे तरीके से लेते हैं। जैसे हम अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं, हम अलेक्जेंडर बोलने में हमें दिक्कत होती है, हम सिकंदर कहते हैं। ऐसे ही वो सिंधु को इंडस कहते थे। और जो अरब के लोग थे, जो मध्य एशिया से आए, अरबी फारसी बोलते थे, वो सिंधु को हिंदू कहते थे क्योंकि उनके यहाँ सह की ध्वनि नहीं कह होती, वो सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। तो ये दोनों नाम, ओरिजिन दोनों का एक ही है, सिंधु। सिंधु से हमारी पहचान थी। वो मुनव्वर राणा का बहुत प्रसिद्ध शेर है कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। तो सिंधु की वजह से ही तो उन्होंने हमें इंडिया कहा, और सिंधु की वजह से ही हमें हिंदू कहा गया। तो अगर ये इन्हें इंडिया से नफरत है तो इन्हें हिंदू से भी नफरत करनी पड़ेगी। फिर दोनों का ओरिजिन तो एक है। दूसरे वो अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं, ये सारे यूरोप और अमेरिका को अंग्रेज समझते हैं। तो ये दोनों बातें गलत। और इंडिया जो शब्द है वो आज से 3000 साल पहले यूज में आ गया था। भारत तो बहुत बाद में उसका शुरू हुआ है, नाम शुरू हुआ।